एक और वीडियो के साथ में आपका स्वागत करता हूं। टीएमए सॉल्व लेकर आए हैं आपको लिए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन। डाटा एंट्री ऑपरेशन का कोड जो है वो आपका 36 है। टोटल जो यहाँ पर मार्क्स हैं वो आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। हम यहाँ पर ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुके हैं टीएमए के क्वेश्चन पेपर के बारे में, फिर भी शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट मिलेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसके 2 पार्ट है, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, उनमें से हमें कोई भी एक करना होता है। तो ये आप सभी को पता है कि 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन में हर में ए पार्ट बी पार्ट होता है, हमको कोई भी एक क्वेश्चन उसमें करना होता है। क्वेश्चन पेपर भी हम लोग आपको पीडीएफ फाइल में दे देंगे और हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं पूरा सॉल्व डाटा एंट्री का पेपर टीएमए का। और किसी को अगर यहाँ पर पीडीएफ फाइल हैंड रिटन चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए, या हमारा चैनल है वीसीआईसी गुरुजी, उसमें आइएगा, वहां पे आपको जरूर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 कोड है। जैसे यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है और जो हमारा आंसर होगा वो आपको ब्लू पेन से लिखना होगा। और क्वेश्चन हमें सिर्फ वही नोट करना है जो पार्ट हम क्वेश्चन का करेंगे। तो ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर 1, इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने यहाँ पर करा है क्या आंसर ए पार्ट, तो ए पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ये आपका रहा आंसर। थोड़ा आंसर यहाँ पे लंबा है तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपने ले लिया है। तो उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम ए पार्ट कर रहे हैं और आपका आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का। इतना ये जो है पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक रहेगा ये। और उसके बाद ये आपका आंसर के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा इसका आंसर। ये आप जो है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ पार्ट और है, वो पार्ट को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा आपका। उसके बाद आपका ये भी यहाँ तक लगभग आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आपका आ गया क्या क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कौन सा करा है बी पार्ट करा है। फिर उसका ये आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आगे बढ़िए, ये आंसर 5th ही चल रहा है। 5th के पॉइंट है 1 2 3, फिर आगे भी दिया हुआ है डिटेल में। फिर उसके बाद यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 से ही रिलेटेड है। ये एग्जाम्पल यहाँ तक टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा। 6th क्वेश्चन जो हमारा प्रोजेक्ट क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, 6 मार्क्स का होता है और 500 वर्ड्स के अराउंड इसमें हमें लिखना होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका यहाँ से ये जो है आंसर स्टार्ट हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आंसर्स में अब ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। पहले ये आपको लिखना है, उसके नीचे फिर ये स्टेप्स में आपको आ जाना है। देन ये पूरा आपको एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट टोटल यहाँ पे हो रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है सेविंग द क्रिएटेड डॉक्यूमेंट। तो ये वाला आपका जो है सेविंग क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स का आ जाएगा। इसमें भी 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो इसमें पॉइंट्स और मिलेंगे आपको, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट और आपका ये 6th पॉइंट। तो ये आपका जो है कंटिन्यू चल रहा है यहाँ तक। उसके बाद आपका सी पार्ट यहाँ पर आ जाता है, ओपनिंग एंड रीनेमिंग द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर भी स्टेप्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। मैं इसके लिए भी स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे देता हूँ। ये आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th और आपका ये 5th पॉइंट। तो यहाँ तक आप जो है इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है पूरा क्लियरली हो सके कि कहाँ तक हमें ये आंसर लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये वाले स्टेप्स को भी ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक आपका जो है ये आ गया है, अभी भी कंटिन्यू आंसर। ये वाली एक लाइन और यहाँ पे रहेगी और इसके बाद यहाँ पर हो गया है आपका टीएमए एंड। तो ये था आपका जो है डाटा एंट्री ऑपरेशन का सॉल्व टीएमए। अगर इसी तरीके का आपको टीएमए और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।